हेलो एंड वेलकम टू द चैनल पेट बीस्ट। हम लोग आपका स्वागत करते हैं। तो आज एक नया टॉपिक चालू करते हैं जिसमें है ये पहले पल्ले पलट ले। पाला पाला पाला। हम कर रहे हैं दोबारा से शुरू। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल पेट बीस्ट पॉडकास्ट। आज हम शुरू कर रहे हैं एक टॉपिक और कवर करने जा रहे हैं जिसमें है कि बॉटल फीडिंग। ये कि किटन को जो बॉटल फीडिंग किया जाता है उसके बारे में क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हाँ जी सागर जी, तो बॉटल फीडिंग के बारे में आप किटन के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? सबसे फर्स्ट तो यही है कि जैसे मदर है, बच्चे हुए हैं और मिल्क नहीं प्रोड्यूस हो रहा मदर का, तो ऐसे कोई भी मिल्क मत पिलाए उसको, ना काऊ का, ना बफेलो का, ना गोट का, ऐसा कोई भी मिल्क ना पिलाए। बहुत से लोग ये सब चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से एक लाइफ ख़त्म हो जाती है। पर स्ट्रे किटन्स जो होती हैं, स्ट्रे अलग होती हैं और ये जो घर की Breed होती वाली है ब्रीड, वो अलग होती है। स्ट्रे वैसा रहना जानती है क्योंकि उसकी मदर ने ना वो सब चीज़ें खाई हैं, पी हैं, मजे लिए हैं, वो सब चीज़ें। वो तो चूहे भी खाती हैं पर पर्शियंस जो होती है वो नहीं खाती। ब्रीड का फर्क होता है। हाँ, इंडी ब्रीड अलग है। इंडी ब्रीड ग्रेन्स वगैरह खाना जानती है, नेचुरल डाइट पे रहना जानती है। बट ब्रीड की कैट्स और किटन्स ये सब क्या रहते हैं, ये लोग मतलब मेन इनका ओरिजिनेशन बाहर का है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा नॉनवेज चलता है, इसीलिए ये लोग नॉनवेज पर ही डिपेंडेंट ज़्यादा है। इनकी बॉडी नॉनवेज पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, उससे ही प्रोटीन का इंटेक इनका पूरा हो पाता है। और ब्रीड किटन्स का क्या रहता है कि ये लोग इतना अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते इंडियन वेदर में, तो इसलिए इनको एक सिक्योर वेदर दिया जाता है और सिक्योरली रखा जाता है। बट इंडीज़ का क्या है, वो इंडिया में जिस भी तरीके से, जिस भी ओरिजिन में पाई जाएंगी, वहाँ पर क्या रहता है कि सब चीज़ों की उनको आदत रहती है। अगर आप नॉर्थ में बिल्ली को देखेंगे तो वो नॉर्थ के मतलब जो भी, जैसे दूध है और दही है और चावल है यहाँ का, तो यहाँ के हिसाब से उन लोगों को ये सब चीज़ें पचती हैं और खाती भी हैं वो। बस ये है, आप बचपन से किसी को अगर पाल रहे हो तो उसको किस टाइप की आदतें रख रहे हो, उसके पीछे जो स्पीसीज रहे हैं उसके, या मॉम डैड रहे हैं, तो वो कैसे रहे हैं ये भी मैटर करता है हद से ज़्यादा। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट टॉपिक पर। प्रॉपर किटन फॉर्मूला क्या रहेगा? प्रॉपर किटन फार्मूला में क्या रहता है कि जैसे कंपनीज के बने आते हैं ना प्रोडक्ट कैट्स के लिए, अगर मदर फीड नहीं कर रहे हैं या मदर फीड नहीं दे रही है तो उसमें क्या है कि आप वो प्रोडक्ट लो, उसको ऊपर जैसे प्रेस्क्राइब्ड होता है कि इसमें इतना क्वांटिटी पानी मिला या जो भी है, वैसे उसको करो शेक वगैरह, और वैसे जैसे उस पर प्रेस्क्राइब्ड है कि इतने इतने समय में दो, तो वैसे आप उसको फीड करो। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा सेफ है? किसी प्रॉपर एक स्पेसिफिक ब्रांड का कोई? रॉयल कैनिन का काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो रॉयल कैनिन प्रेफर किया जाता है एज अ क्वालिटी। राइट वे ऑफ फीडिंग क्या है? अगर हम फॉर्मूला ले भी लेते हैं तो फीडिंग का तरीका क्या रहेगा? क्या मतलब मोस्टली का क्या सोचना है कि इंजेक्शन से फीड कर देते, क्या ये सेफ है? नहीं, राइट वे फीडिंग का ये है कि जैसे मान लो अगर आप फार्मूला तो ले आए, साथ में वहीं पे जहाँ से फार्मूला लोगे वहीं से आपको ना बोतल मिल जाएगी, फीडिंग बोतल, जिसमें क्या होता है बोतल भी छोटे साइज़ की मिलेगी और उसके आगे जो मतलब जहाँ से निप्पल, जहाँ से दूध निकलेगा वो भी छोटे साइज़ का मिलेगा एज पर किटन। ठीक है, मतलब शेप वाइज। हाँ, तो उसमें क्या रहता है कि उसमें सक कर सकते हैं बच्चे, ड्रॉप 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 सक कर सकते हैं, और जैसे अगर मदर का फीड लेते हैं। अच्छा, और अगर सामने से दोगे तो प्रॉब्लम? सामने से अगर आप इंजेक्शन से दोगे तो क्या पता कहाँ अटक जाए उसकी, सांस में अटक जाए। हाँ, छोटा बच्चा है, उसका मुंह कितने हाँ, तरीके से खुल रहा है, तो नहीं उसका खुल रहा। उसका टंग भी तो चलना चाहिए ना वैसे,
ताकि वो प्रॉपरली उसको मतलब इंटेक ले सके, डाइजेस्ट भी कर पाए। हाँ। फीडिंग का वे क्या रहना चाहिए किटन को जब हम मिल्क रिप्लेसर भी दे रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ से हम अगर फीड कर रहे हैं तो फीडिंग पोजीशन में क्या रहता है ना कि बच्चे को, जैसे हम अपने बच्चे को फीड करते हैं थोड़ा सा अप करके, ऐसे मतलब गोदी में लेके ऐसे मतलब लंग्स में ना जाए अटके, ना कहीं गले में ना अटके, थोड़ा ऐसे अप करके रखते हैं ना, तो वह सेम रहता है कि उनको भी ऐसे थोड़ा सा अप करके और तो फीड करो। या फिर एक तरीके से और कर सकते हो कि जो किटन रहता है ना उसको उल्टा ना लटा के ना अप करके थोड़ा सा, जैसे मदर का फीड लेता है वो सीधा लेट के ऐसे अप करके फेस अप करके, वैसे दो तरीके से दे सकते हो। ये मतलब नहीं पूरा लिटा नहीं सकते आप सीधा, पूरा बेली डाउन करके और फिर ऐसे मुंह को ऐसे करके और यहाँ से फीड करना चाहिए। हाँ मतलब ऐसे पूरा स्टेबल तरीके से स्टेबल, बेली डाउन कर और ले, ऐसे बोतल अप करके थोड़ी सी, हाँ, फिर फीड फेस को थोड़ा सा फेस को थोड़ा स्टेबल कर लो आप, या हाथ अपना जैसे भी पॉसिबल हो सके वैसा। ठीक है, ऐसे देखो, ये मान लो किटन है, हम्म, ठीक है, ये किटन ऐसे है, ये इसका फेस है, इसको ऐसे बोतल पकड़ के ऐसे बोतल ऐसे फीड करना चाहिए ठीक ताकि है, ये पहले नीचे रहे, जमीन से लगी हुई, और फेस अप हो जाए उसका और प्रॉपरली फीड हो। ठीक है। और फीडिंग का शेड्यूल क्या क्या रहना चाहिए? मतलब अगर बच्चा कुछ ही दिनों का है तो फीडिंग का शेड्यूल क्या रहना देखो, अगर चाहिए? न्यूबॉर्न किटन है 1 वीक या उससे कम का है तो हर 2 से 3 घंटे में इसको पिलाना पड़ेगा आपको दूध। ठीक है, अगर 1 से 2 वीक के बीच में आ जाता है तो 3 से 4 घंटे के बीच में फीड करना ही करना है आपको। 2 से 3 वीक के बीच में आ जाता है तो 4 से 5 घंटे के बीच में हर फीड करते रहना उसको। और 4 वीक से ऊपर हो जाता है तो 5 से 6 घंटे के गैप में अपना फीड करो उसे। इसमें क्या है, जैसे छोटा बच्चा रहेगा ना तो उसमें नाइट में भी उसको फीड करना पड़ेगा हर 2-3 घंटे बाद। अच्छा, अगर मतलब 6 मंथ्स प्लस हो जाता है ना तो उसमें आप रेस्ट, ऑटोमेटिक रेस्ट हो जाएगा। आपने फीड किया 6-7 घंटे गैप अच्छे से हो गया, उसके बाद फिर से आपने फीड कर दिया सुबह उठ के। हाँ, तो ये भी क्यों रहता है, ये हफ्ते टाइमिंग क्यों बदलता है? क्योंकि जो छोटा न्यूबॉर्न किटन होगा ना, आप देखोगे वो बहुत छोटा होता है और धीरे धीरे वो ना फर्स्ट वीक से 0 to 1 वीक से क्यों करेगा बैठ के ऐसे? ए बच्चे 0 to 1 वीक से आप उसका साइज देखोगे और जैसे ही वो 3-4 वीक्स का हो जाएगा तब देखोगे कि इतना बड़ा उसका इम्प्रूवमेंट दिखता है बॉडी के अंदर। तो वो मतलब मेजर वगैरह सब कुछ अलग हो जाता है, मेजरमेंट अलग हो जाता है, इनटेक का तरीका अलग हो जाता है, सब चेंज हो जाता है। और 4 वीक्स के बाद 5 से 6 घंटे बाद फीड करो। और उसके मतलब बाद आप ये जब अपना 6 वीक्स प्लस हो जाए ना, 6 वीक्स का मतलब है कि 1.5 मंथ प्लस हो जाए, ठीक है, तो आप ना उसको सॉफ्ट फूड भी दे सकते हो, शुरू है। कर सकते हो सॉफ्ट फूड देना, हार्ड नहीं। सॉफ्ट फूड माने कि आप फॉर एग्जांपल ले लो कि चिकन है, चिकन का जो पानी होगा वो पानी वो दो शुरू में, स्टार्टिंग जब कर रहे हो वो तो 2 महीने का हो जाए थोड़ा थोड़ा चिकन देना शुरू कर दो, उसी में छोटे छोटे पीसेस ग्राइंड करके ऐसे। नहीं तो ग्रेवी वगैरह हाँ, जितना सॉफ्ट करके दे सकते हो ना उतना सॉफ्ट करके देना है। हार्ड अगर दोगे ना, वो स्टक हो गया ना अगर, तो उस इंस्टेंट कुछ भी हो सकता है उसके साथ, और सेकंड्स में होता है छोटे तो बच्चे लाइफ को, थ्रेटनिंग केस हो जाता है वो फिर छोटे बच्चे को तो सेकंड्स के अंदर होता है। और हाँ, एक और तरीके से भी दे सकते हैं, जैसे ड्राई फीड रहता है उसको, मतलब जैसे किसी के पास है तो अब उसका किस टाइप से यूज करके दे। ड्राई फीड को आप इस तरीके से दो, पहले पानी में भिगो उसको, अच्छे से, जब फूल जाएगी, फूलने के बाद उसे ग्राइंड कर दो। अच्छा, ग्राइंड करके प्यूरी बना के दो। जितना सॉफ्ट में दोगे ना उतना बेस्ट है। बस ठीक है। तो मतलब 1.5 मंथ के लिए तो मिल्क पर रखना है, उसके बाद फीड धीरे धीरे शुरू कर सकते हो फीड। ठीक है। और अमाउंट पर फीडिंग कितना रहना चाहिए, मतलब कितना अमाउंट रखे फीडिंग अमाउंट में क्या होता है, जैसे पैकेजिंग आती है ना, अलग अलग ब्रांड है, अलग अलग पैकेजिंग है और अलग अलग डिस्क्रिप्शन है उसमें कि हमारे में इतना प्रोटीन है, इतना फैट है, फाइबर इतना है, तो उसमें ना बता रखा होता है पीछे कि इतना ग्राम में इतना दो, बच्चा इतने ग्राम का तो इतना दो।
तो एज पर प्रेस्क्राइब्ड बाय ब्रांड्स कि उसमें कितना कितना लिखा है उस क्वांटिटी में देना चाहिए। बाकी बेनिफिशियल तो सबसे स्पेसिफिक ब्रांड रॉयल कैनन का है, अगर आप उसके साथ जाएंगे तो काफ़ी अच्छा है। आप अगर उसके तरीके से देंगे तो बहुत ही आपके किटन की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी और आप रिज़ल्ट भी देखेंगे कि काफ़ी बेनिफिशियल रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। आपको रॉयल कैनिन आप नहीं दे रहे हैं या रॉयल कैनिन ज़्यादा कॉस्टली है तो आप विस्कस भी दे सकते हो। विस्कस का भी आता है हाँ फॉर्मूला। हाँ, आप विस्कस भी दे सकते हो। विस्कस का फॉर्मूला नहीं आता, फीड दे सकते हो 1.5 महीने 2 महीने बाद। हाँ मिल्क फॉर्मूला तो मैं वही कह रही हूँ, हाँ, रॉयल कैनन का ही अच्छा रॉयल है। कैनिन बेस्ट है मिल्क फॉर्मूला में। हाँ बाकी सब ब्रांड्स करते हैं कि दावा करते हैं अच्छे हैं बट नहीं, वो रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होती जो रॉयल कैनन कर देता है। एक बॉक्स में आपका एक किटन का आराम से चल जाएगा। हम चलते हैं 6 पॉइंट की तरफ, जिसमें रहता है कि कभी कभी क्या होता है कि किटन काफ़ी हुए होते हैं कैट के पास, बट कभी कभार एक आधा बच्चा ऐसा रह जाता है कि उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। कैट्स को ऑलरेडी पता होता है कि कौन सा बच्चा हेल्दी है और कौन सा नहीं है, बट हम लोग ये चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके हम किटन को बचाएं। तो ये इनका ऑलरेडी एक इनग्रोन नेचर होता है, क्योंकि क्या होता है जब छोटा होता है ना बच्चा, तो मदर ना उसको, चाहे आप डॉग का देखेंगे कैट का देखेंगे, इवन काफ में भी होता है ये सब चीज़ें, तो मदर क्या करती है कि ना लिक करती है ताकि इजीली उसको यूरिनेशन हो पाए, पूप हो पाए, इजीली वो स्टिमुलेशन कर पाए अपनी बॉडी के अंदर। तो अगर मीन्स ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, बच्चा फीड तो कर रहा है, उसकी बेली पूरी ऐसी मतलब हैवी हो गई है, गोल हो गई है या फिर फुल हो गई है, और आपको लग रहा है कि बच्चा पूप नहीं कर रहा या छोटा है अभी यूरिनेशन नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है टाइट हो गया, नहीं खा रहा अब, तो आप उसको मतलब हेल्प कैसे कर सकते हैं, उसको आप नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं वो बताएंगे सागर जी। वार्म क्लॉथ ले सकते हो, डैम्प क्लॉथ ले सकते हो, उसे जेंटली रब कर सकते हो उसकी बेली को, उसकी पूप वाले एरिया को, ताकि वो सुसु भी कर ले पोटी भी कर ले, बस इतना ही कर सकते हो। अब 7th पॉइंट पर चलेंगे, प्रॉपर टेम्परेचर मतलब क्या मैनेज करके देना चाहिए इन विंटर्स और इन समर। हाँ, प्रॉपर टेम्परेचर मैनेज करके देना चाहिए। जो आप मिल्क दे रहे हो वो थोड़ा वार्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अपना आपका हाथ उसके अंदर डल जाए इतना होना चाहिए बस वो, जैसे आप ह्यूमन बेबी का, हाँ जैसे ह्यूमन बेबी करते हो सेम वैसे रिपीटिशन पे वैसे ही रहना चाहिए टेम्परेचर। और समर में इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट भी थोड़ा ऐसे ही रहना चाहिए, कोजी सा बच्चे के लिए। हाँ। ये नहीं कि ठंड में छोड़ दो, जितना हो सके। ठंड में कंबल दे के भी नहीं छोड़ सकते भाई, कुछ भी नहीं आप दे सकते। अगर नॉर्थ में आप ठंड देखोगे बहुत ज्यादा होती है बच्चों के हिसाब से, ठंड में सिर्फ कंबल या मतलब चाहे जितना मर्जी सोच लो नहीं छोड़ सकते आप, कमरे से बाहर नहीं छोड़ सकते, आपको एक कॉर्नर अच्छा पूरा बंद करके देना पड़ेगा, कोजी सा बिल्कुल ऐसा, मतलब कि जहाँ पे टेम्परेचर लगभग 20 एक रहे, 20 22 25 रहे। हाँ मतलब कम, और उनको अच्छी गर्माहट मिले। हाँ। छोटे बच्चे को बहुत गर्माहट चाहिए होती है विंटर्स के अंदर तो हद से ज्यादा, और अगर माँ ना हो ना तो आप ही हो जो उनको ध्यान रख सकते हो। हाँ। अब चलते हैं 8th टॉपिक की तरफ, जो है बर्प के बारे में। अच्छा, तो ये बर्प के बारे में ये चीज़ है, जैसे मान लो किटन को फीड करवा दिया, फीड करवाने के बाद कई बार क्या होता है, उकाई बोलते हैं जिसे एक तरीके, हाँ वापस आ जाता है हाँ खाना। वापस आ जाता है खाना, तो वो सब ना हो तो उसके लिए जैसे बच्चे को अप करके और उसे थपथपाया जाता है ना, ऐसे सेम किटन के बच्चे में करना पड़ता है। 9th में हाँ, छोटे बच्चे का हाइजीन कैसे मैनेज होगा, ना तो हम उन्हें नहला सकते हैं, उसमें दिक्कत, फिर कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि अगर मदर नहीं है तो उसको लिक नहीं करने वाला कोई भी, और फिर उसका बॉडी गंदा होगा तो कैसे मैनेज हो सकता है। एक वेट क्लॉथ ले लो, निचोड़ा होया ठीक है, उसके बाद जेंटली उसको धीरे धीरे एक साइड में, मतलब एक तरीके से आराम से पीछे की तरफ रब करते जाओ धीरे धीरे करके, बिल्कुल प्यार से, सॉफ्ट हैंड से। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है जिसमें ना उसको प्रॉब्लम होएगी, ना उसको रैशेज होएंगे, ना कुछ होएगा, और वो क्लीन भी हो जाएगा। गीला कपड़ा लोगे
तो जितना पानी रह जाएगा बॉडी पे उससे वो बीमार हो जाएगा। जी बिल्कुल ड्राई लोगे तो रैशेस हो जाएंगे। तो सबसे बेस्ट है कि कपड़ा गीला किया, पानी निकाला, उसमें एक नमी रह गई, उस नमी की वजह से वो क्लीन हो जाएगा। और ठंड में आप थोड़ा ठंड में आप अवॉइड करो तो बेस्ट है। वैसे तो अवॉइड ही करना चाहिए, वही अच्छा है। 1 महीने बाद ही क्लीन हाँ। कर लो अच्छे से, वही ठीक है। हाँ। अदरवाइज करना भी है अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी गंदा हो रहा है। कभी कभी बच्चे बाहर भी मिल जाते हैं, स्ट्रे एनिमल्स। तो गर्म कपड़ा अपना गर्म करके पानी को और डिप करके सेम ऐसे ही निचोड़ के और उसके बाद उससे कोसा पानी करके, लूप वार्म वाटर करके आप कर सकते हैं, ये ज़्यादा गर्म भी ना हो। हाँ। तो और अगर कोई ऐसा साइन हो जिसमें 10th पॉइंट आता है कि ट्रबल का साइन हो, तो हम कैसे समझ सकते हैं वो? मतलब बच्चा छोटा बताएगा भी नहीं, चीखेगा भी नहीं। हाँ, अब बच्चा छोटा है, आपने फीड कर दिया उसको और आपका ध्यान नहीं है, सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाएगी, आपने फीड कर दिया, आप दोबारा फीड करने गए, वो खाना ही नहीं खा रहा, फीड ही नहीं ले रहा, सबसे पहला साइन तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको कहीं ना कहीं, आप जिस बॉक्स में होगा ना वहाँ पे आप देखोगे ना कहीं पूप, अगर ऐसा डायरिया जैसे पूप कर रखी होगी वो हो गया, या फिर उसने वॉमिटिंग कर रखी होगी, 3 तो यही हो गए, इसकी वजह से हो सकता है। लथार्जी हो जाएगा, जैसे बच्चा छोटा होता चलता है, वो एक साइड में, मतलब साइड में पड़ा रहेगा धीरे धीरे धीरे। वैसे मोस्टली तो 2-3 वीक्स का बच्चा तो मोस्टली सोता ही है। आफ्टर 3 वीक्स वो थोड़ा मूवमेंट करना शुरू करता है। नहीं, जैसे आप उसको उठाओगे ना तो उसकी जो वो होती है ना हाथ चलाना धीरे धीरे, वो भी नहीं करेगा वो। अच्छा, मतलब पूरा टाइम ही एक कॉर्नर में रहेगा। हाँ, लथार्जी हो जाएगा बिल्कुल, मतलब कि आपने भी उठाया है ना अगर, तो उसमें भी उसकी बॉडी में मूवमेंट नहीं है, कोई रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं दे रहा वो, ये हो जाएगा। और ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में आप वेट के पास लेके जा सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है, इसमें आप ना उसको डोज दे सकते ना कुछ दे सकते, कोई ना कोई सोल्यूशन ऐसा होगा जो वेट बता सकता है आपको कि ये कर लो। अदरवाइज तो यही कंडीशन आ जाती है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक रहेगा और सॉल्यूशन नहीं मिलेगा उसका। मोस्टली तो बच्चा अगर छोटा है तो किटन में तो आप इतना कुछ कर नहीं पाते हो। हाँ, वो भी बस हमारे इंडिया में है जो अभी तक इसकी स्टडी नहीं आई, जिसकी वजह से हो नहीं पाता। पर बाहर कभी किसी जगह पे जाओगे देश में तो वहाँ पे इन चीज़ों की स्टडी है, डिप्लोमास भी हैं और सर्टिफिकेट भी है जो कि काफ़ी नॉलेज इनके बारे में प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद आप उसका मतलब एज ए वेट या फिर एज ए मतलब हेल्पर आप चीज़ें कर सकते हो उनके लिए, आपके पास अथॉरिटी है। इंडिया में इतनी अथॉरिटी नहीं है किसी के पास। अगर किसी ने कुछ कर दिया, किसी ओनर ने जाके बोल दिया कि नहीं यार आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाती है वो चीज़ें भी। वहाँ पर वो भी है, मतलब एक्सपीरियंस काफ़ी है लोगों को इन चीज़ों का। हाँ। और यहाँ पर आप किसी वेट के पास भी चले जाएंगे, इतना एक्सपीरियंस नहीं है। छोटे शहरों में तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इवन डॉग्स के केस में भी ऐसा ही है, कैट्स के केस में नहीं, डॉग के केस में भी ऐसा ही है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि बच्चा बच नहीं पाता। अभी ये इस चीज़ में भी अभी गवर्नमेंट कर रही है शुरू, काफ़ी चीज़ें सुधार आए तो काफ़ी अच्छा है। हाँ। बच्चे पढ़ रहे हैं काफ़ी वेट लाइफ तो काफ़ी अब चलने को शुरू हो गई है। मोस्टली बच्चे प्रेफर कर रहे हैं इस लाइन में घुसने को। अच्छा ही है अगर ये लाइन ग्रो कर जाए इंडिया में भी। बाकी आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा, हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा कि बाकी आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ तो आपको इसमें ज़रूर हेल्प रहेगी। जितने भी पॉइंट्स हमने कवर किए हैं इसमें आपको किसी ना किसी टॉपिक, किसी ना किसी पॉइंट पर हेल्प ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप DM कर सकते हो, ज़रूर डिस्कस करें और ज़रूर हमें DM करें या फिर कमेंट डाउन करें, हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और अब हमारे नए कंटेंट को देखते रहिए। थैंक यू। वो टिंग 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 दबा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, दबा दिया जाए।